हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 1.3 होने वाले हैं। ओके, इससे पहले आपको बता देते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से बताने वाले। ओके, तो देखिए 1 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि √5, √7, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन अगर आपको √3 दिया हुआ रहेगा या √5 या √7 या √11 किसी भी तरह का दिया हुआ रहेगा, तो अभी जैसे बना रहे क्वेश्चन नंबर 1 सेम, इसमें से आपको कोई भी दिया रहेगा आपका सेम क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अभी कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो फिर देखिए पहले हमको मान लेना होगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए पहले हम लोग मानते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वे क्वेश्चन ले लेना है। आपको √5 दे रखे हैं, अगर √7 दिया हुआ रहेगा तो इसमें √7 लेना है। √5 दिया हुआ है तो √5 ले रहे हैं और इक्वल टू में लेना है P/Q, फिर ब्रैकेट में लिखना है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, इसमें आपको लिख देना है। ओके, आपको क्वेश्चन देखकर लिखना है इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए √5 या √7 या √11 या √3 दिया हुआ रहेगा तो करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी √5 को भी वर्ग करेंगे और P/Q को भी वर्ग करेंगे। तो √5 वर्ग का मतलब स्क्वायर होते हैं और P/Q इसका भी स्क्वायर होते हैं। ओके, तो देखिए रूट गया तो स्क्वायर गया, यानी आपका सिर्फ 5 बचा। ओके, P का स्क्वायर है और Q का स्क्वायर है, यानी P का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर भी Q का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 गुना √Q या फिर P को पहले ही लिख लीजिए। ओके, मानिए यहाँ पर 1 है तो 1 गुने P², आपका P² हो गए हैं और 5 गुना Q² आपका 5Q² हो गया। ओके, चलिए इसको हम लोग भिन्न करते हैं, यानी भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं कि अंश बटा हर होना चाहिए, यानी x/y होना चाहिए। ओके, तो P² को हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो P² यहाँ पर Q 2 है तो यहाँ से अगर 1 Q ले लेते हैं तो मेरा सिर्फ 5Q बच जाते हैं। ओके, यहाँ पर 2 Q है तो यहाँ पर 1 Q ले लिए, सिर्फ 1 Q बचा, तो इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर लिखेंगे भिन्न हुआ तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे कि भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है। ओके, भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है और यहीं पर ये वाला आपका समाप्त हो गया। समीकरण 1 यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 से और भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे जो हमारा आया। ओके, √5 है तो लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे कि परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपका √5 है, √5 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है। आपको लिखना है क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हो गया आपका उत्तर। और यही आपको सिद्ध करने बोले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको क्वेश्चन √3, √5, √7, √11, √17 किसी भी तरह देगा, आपको सेम आपको बनाना है। सिर्फ √5 की जगह अगर आपको √3 दिया हुआ रहेगा तो √3 लगाइएगा, √5 की जगह अगर आपको √7 दिया हुआ रहेगा तो √7 लगाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखी है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि जो क्वेश्चन रहेंगे एक परिमेय संख्या है। तो मानिए माना कि आपको क्वेश्चन लेना है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, फिर लेना है जो आपका क्वेश्चन है 3 + 2 √5 = में लेना है p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। ब्रैकेट बंद करके लिखना है q ≠ 0। ये आपका कंपलसरी है, बार बार लिखना है। ओके, तो चलिए अब तो वर्ग नहीं करेंगे। अगर √3 √5 रहेगा तभी वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, कुछ नहीं मतलब आपका 1 है। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने से पहले हम लोग प्लस माइनस को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, देखो 2 √5 = p/q, यहाँ पर प्लस है, बराबर के उधर चला गया तो आपका माइनस हो गया। ओके, फिर कीजिए √5 को √5 रख देते हैं। अब p/q -3 यहाँ पर गुना है, = के उधर चला जाएगा तो आपका बटा में हो जाएगा, यानी ये 2 आपका यहाँ भी आ जाएगा और आपका यहाँ भी आ जाएगा। ओके, देखिए अब यह किस प्रकार कैलकुलेट होंगे। अब यह कैलकुलेट तो होंगे नहीं हो। इसको ले लीजिए कि p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर ये बचा, इसको भी ले लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत है कि, अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो क्वेश्चन है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिख देना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ओके, अपरिमेय आपको सिद्ध करना है। जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन है 1/√2, 2 नंबर क्वेश्चन है 7√7 और 3 नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। ओके, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 1/√2। ओके, तो चलिए मानते हैं, माना कि जब को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर आपको क्वेश्चन लिखना है 1/√2 और = में लेना है p/q लिखना है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, और लिखना है q ≠ 0। ओके, आपको ये बार बार लिखना है। आपको क्वेश्चन लिख लेना है और = में p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, q ≠ 0। अब देखिए 1/√2, तो देखिए अगर √2 नीचे रहेंगे तो हमको परिमेयकरण करना होगा। ओके, अगर नीचे √2 है तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2 और = में आपको p/q लिखना ही है। ओके,
अब देखिए 1 गुना √2 आपका √2 हो जाएगा और √2 आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 यानी 2 बार है तो √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ आपका 2 बचा, इसलिए 2 बच गया और इक्वल टू में लेना है P/Q। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, देखिए 2 गुना P हम लोग 2P कर सकते हैं और √2 गुना Q यानी Q और √2 कीजिए। तो इसको भिन्न में कीजिए, 2P और कोई चीज़ गुना में है बराबर की इधर आ जाएगा, तब का बटा में हो जाएगा और इधर रह गया आपका √2। ओके, तो चलिए आप लोग को यहाँ बनाकर दिखाते हैं। ये आपका हो गया, तो लिख सकते हैं कि 2P/Q इसको एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना है √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन आपका 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और फिर आपको लिख देना है कि क्वेश्चन जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको सिद्ध करने के लिए बोले हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखे हैं 7√5। ओके, 7 लिखेंगे, इसको मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना है क्वेश्चन 7√5 इक्वल टू P/Q, ब्रैकेट में लिखना है जहां P और Q एक पूर्णांक है, और लिखना है Q0 इक्वल टू 0। ओके, ये आपका कंपलसरी है, बार बार लिखना है। तो √5 को √5 रख देते हैं और P/Q कोई चीज़ गुने में है तो इधर आ जाएगा, तब का बटा में हो जाएंगे। ओके, 7Q हो जाएगा। देखिए ये और कैलकुलेट नहीं होंगे, तो P/7Q यहाँ पर कर देते हैं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आपका बचा √5, तो फिर लिखिए √5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखिए परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है लिखना है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो आपका क्वेश्चन है 7√5 एक परिमेय संख्या है। लिख देना है क्वेश्चन देखकर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। ओके, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका सिद्ध कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, हम लोग मान लिए। ओके, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना क्वेश्चन 6 + √2 इक्वल टू P/Q, इक्वल टू P/Q लिखना है जहां P और Q एक पूर्णांक है। फिर लिखना है Q0 इक्वल टू 0। ये आपको बार बार लिखना है। ओके, तो चलिए इसको √2 को √2 रख देते हैं और P/Q कोई चीज़ प्लस में है बराबर के उधर चला गया तो आपका माइनस हो गया।
ये आपका कैलकुलेटर होंगे नहीं। ओके, तो इसको ले लीजिए कि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। आपका ये बचा √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना है परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो क्वेश्चन है आपको लिखना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिख देना है जो आपका क्वेश्चन है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और यही हो गया आपका उत्तर। और यही आपको सिद्ध करने बोले हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।